इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बदल दे किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर शुरू करते हैं। आप दो मूल मंत्रों जी के साथ। जी बिल्कुल, हमारे धर्मराज भाई बोलते हैं। चलिए दर्शकों, आपको मैं जो दो मूल मंत्र देता हूँ वो वास्तविकता में आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में शायद कोई ऐसा घर होगा जहाँ कोई न कोई समस्या नहीं है। कहीं शादी की समस्या, कहीं शिक्षा का समस्या, कहीं संतान का समस्या, कहीं स्वास्थ्य की समस्या, कहीं पैसे की समस्या। हर समस्याओं से कुछ न कुछ लोग जूझ रहे हैं और उसका निदान न तो डॉक्टर के यहाँ मिलेगा न कोर्ट कचहरी मिलेगा। तो अब कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास। और ज्योतिष के पास आप ठगे जाते हैं। दो बिंदु पर ठगे जाते हैं। एक, आपका शिकायत होता है कि ज्योतिष सही नहीं मिला, और दूसरा आप रत्न में ठग जाते हैं। 50,000 लाख 2 लाख रत्न ले लेते हैं, आपको यदि वापस करना होता है या किसी ने कह दिया रत्न सही नहीं है, जब आप जाते हैं वापस करने के लिए आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ये दोनों समस्याओं से बचने के लिए मैंने दो मूल मंत्र दिया है आपको। सबसे पहला मूल मंत्र, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को भूल करके भी अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष जी पूछते भी हों क्या समस्या है, आप उनको हाथ जोड़ के बोलिए कि महाराज आप ज्योतिष से आप बताइए क्या समस्या, मैं किस काम से आया। तो आपने देखा होगा स्टार्ट में चलता है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो, आपका जवाब भी बन जाए, ऐसा ज्योतिष होना चाहिए। और नंबर 2, जो रत्न में ठगे जाते हैं उसका साधारण सा उपाय है जो मेरा मूल मंत्र नंबर 2 में आता है। आप पैसे देते हैं, आप मेरे यहाँ से लें, हमारे साथी के यहाँ से लें, कोई रत्न विक्रेता के यहाँ से लें, आप फ्री लेते नहीं, उनको पैसे देते हैं। उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस, जीवन में कभी ठग नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो आपको लिख करके देगा गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहेगा गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जरूरी पड़ा तो आपके पास लिखित रहेगा रिटर्न में, तो अधिकार के साथ आप वापस कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। दर्शकों, आपको याद होगा ये विगत 6 तारीख को ही हमारे लाइव कार्यक्रम में किसी दर्शकों ने पूछ बैठा था कि आचार्य गुरुजी बताइए कि अमेरिका का ईरान का युद्ध कब तक बंद होने का संभावना है। तो मैंने एक गणना करके रेडी था, मैंने बताया देख करके कि 15 अप्रैल तक संभावना है कि युद्ध को रुक जाना चाहिए। और माँ का आशीर्वाद रहा कि आपने देखा कि सीज फायर हो गया है। ठीक है, थोड़ी बड़ी प्रक्रिया फिर भी चल रही है, लेकिन हमें आज भी संभावना है कि 15 अप्रैल तक जो है ये युद्ध समाप्त हो, विराम लग जाना चाहिए। और बहुत जरूरी भी है, कारण लड़ाई से, झगड़े से, युद्ध से कहीं किसी का भला नहीं होता, ये हर जगह कहीं निकल। लेकिन क्या है, ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों का प्रकोप एक ऐसा चीज होता है ना, ये किसी को छोड़ा ही नहीं है। क्या राजा, क्या रंग, क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या देवी, क्या देवता, किसी को नहीं छोड़ा इसने। तो हमको आपको कैसे छोड़ेगा? तो ग्रह का जो प्रभाव होता है ना, ये ग्रह के प्रभाव से हम कोई भी आपदा तक देख लेते हैं कि हमारे देश में या किस देश में कौन सी आपदा आने वाली है। ये वास्तव में आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आपके भविष्य को ही नहीं बताता है। आपने देखा होगा मेरा जो स्टार्टिंग में आता है, जो स्लोगन आता है, उसमें लिखा रहता है कि मेडिकल विज्ञान में भी, इस चिकित्सा विज्ञान में भी इसका लाभ ले सकते हैं। लाभ कैसे ले सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करके कहता है आपको डायबिटीज हो गया। एक डॉक्टर आपको इको ईसीजी करके कहता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, स्टेंट लगने की संभावना है। और एक कुशल ज्योतिष, जो अच्छे ज्योतिष होते हैं ना, बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कि इस उम्र में डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे में। तो कहने के तात्पर्य हम ये नहीं कहते मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की यदि आप सपोर्ट कर लें तो आपको मेडिकल साइंस में भी बहुत लाभ मिलेगा। मैंने बहुत केस देखा है, ऐसा केस देखा है कि मेंटली डिस्टर्ब साइको की परेशानी में 15 साल तक लोग झूलते रह गए, डॉक्टर को दिखाते दिखाते परेशान रहे, कोई दवा नहीं काम। जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया तो माँ का आशीर्वाद, वही दवा काम करने लगा, फर्स्ट क्लास हो गया। तो कहने के तात्पर्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। और कभी भी नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करें। और हमारे कार्यक्रम में तो भूल करके आप समस्या न बताएं।
कि मेरे शादी बारे में जानना है, बच्चों के बारे में जानना, कुछ मत बताइए। हम खुद बताने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहते हैं। और जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट होता हो तो आप प्लीज़ अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर दिया कीजिएगा। चलिए सर, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीतीश जी हैं। नीतीश जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी नीतीश जी। जय माता दी गुरुजी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी पटना से। किनके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में बात करना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पटना से नीतीश जी। नीतीश जी है। जी जी जी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने 2010 में, हमें अच्छी तरह से याद है, 2010 में मैंने नीतीश का कुंडली देखा था। आज मेरा पास पेपर न्यूज है 2010 का, 2015 का। मैंने भविष्यवाणी किया था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और लालू जी जेल जाएंगे। आज भी पेपर लगा हुआ है मेरा उसमें, और लालू जी जेल भी गए, नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बने। तो कुछ लोग हमें कह देते हैं कि मेरा नाम राहुल है, कुछ बताइए मेरे बारे में। तो मैंने कई बार कहा है कि नाम से कुछ नहीं होता है। अब जैसे ये नीतीश जी हैं तो नीतीश मुख्यमंत्री भी हैं, ये थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो नाम से और राशिफल बिल्कुल बकवास है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, डेट ऑफ बर्थ टाइम से जो कुंडली बनता है, या जिनको पास डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं है, आपकी हस्तरेखा बहुत कुछ बता देंगे। तो नीतीश जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी गुरुजी, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ गुरुजी। जी जी बताइए। गुरुजी, मैं देख रहा था आप युद्ध के बारे में बोले थे गुरुजी। जी जी। 2-4 दिन हुआ है, बात पूरा हो गया गुरुजी। आपसे हमको कुंडली बनवाना है गुरुजी। जी जी। तो उसके लिए आप टाइम ले लीजिए, नंबर ले लीजिए ना। मेरे टीवी पर एक नंबर आपका आ रहा है 94 वाली, वो मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर लाइव के बाद बात कर लीजिएगा। इस पर पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फोन पे भी है। आप उसमें जमा करके आप हमसे बात कर बाबा, सकते आप जो बताए थे एकदम सच हो गया। ये माँ का आशीर्वाद है। मैंने आपको बोला ना कि आपके नीतीश कुमार की भविष्यवाणी किया था, और आपका पटना से ही हमको अच्छी तरह से याद है, एक कशिश न्यूज चल रहा होगा अभी बिहार में, कशिश न्यूज। उस पर मैंने 2013 अगस्त में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के 10 महीना पहले और प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी कोई महानता नहीं है नीतीश जी, ये माता रानी का आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार से नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद है। हम दिल से, दिमाग से आपको सेवा करने का प्रयास करते हैं। आपको कुछ पूछना है, मैं कुछ जानना है तो आप डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। बाबा, अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1998 है। 8 जुलाई। क्योंकि फोन भी बहुत मुश्किल से लगता है, आपका लग चुका है जी। टाइम बताइए। जी थी रात में 3 बजे, मतलब सुबह 3 बजे। 3 बजे। जन्म स्थान? पटना। जन्म कुंडली बनाए ना जैसे? नहीं बाबा। तो बनवाइए ना, आपका बनवाइएगा। 28 साल उम्र हो गया आपका। ये जन्म कुंडली नाम इसीलिए पड़ता है कि जैसे बच्चे जन्म ले तो बनना चाहिए, है ना। आप देखिए, आपका जन्म का जो लग्न है वो वृषभ लग्न है, राशि धनु है। और आपकी कुंडली में आपका जन्म था मूल नक्षत्र में। मूल मतलब होता है गंडमूल, सताइसा। तो आपको पता है सताइसा का पूजा हुआ था? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये भी एक नुकसान है। और दर्शकों, मैं फिर आपसे कहूँगा, हमें अच्छी तरह से याद है, आज से कुछ दिन पहले मैंने किसी व्यक्ति को कहा था कि आपको सुसाइडल टेंडेंसी देगा, ऐसा करना मत। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो किन्हीं को, हमारे बहन को किसी को लगा, बुरा लगा, उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन किया था। इस तरह से डायरेक्ट मत बोलिए। तो मेरा अपना मानना होता है कि किसी को डायबिटीज़ हो गया और डॉक्टर के यहाँ गया, ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट में आ गया डायबिटीज़ है 350, तो डॉक्टर बताएगा नहीं तो परहेज कैसे करेगा। तो मेरी आदत है, मैं निगेटिव ही ढूंढता हूँ। मैंने बहन जी को कहा था कि बहन जी सॉरी, हम कोशिश करेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके कुंडली में भी वही समस्या बना है नीतीश। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति के जीवन में जो कुंडली बनता है वो 24 कुंडली होता है। और 24 कुंडली में जो सबसे मेन है वो होता है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में जो 12 घर होते हैं ना, वो 12 घर में सारा संसार होता है। और उस 12 घर में सबसे महत्वपूर्ण होता है 8वां घर। 8वां घर क्यों महत्वपूर्ण होता है? 8वां घर से हम आयु की गणना करते हैं। हेलो, हाँ आप बोलिए ना, सुनिए, आवाज मिल रहा है ना आपको? हाँ, सुनने का प्रयास कीजिए। तो 8वां घर जो है ना, वो आयु का होता है। तो वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि धनु राशि है। तो आपके 8वें घर में चंद्रमा है। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, 8वां घर में अष्टम भाव में चंद्रमा को, गुरु को रहना ऐसे भी शुभ नहीं माना जाता है, खराब माना जाता है। और आपके घर में चंद्रमा 9 नंबर में है और आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। ये बन गया केंद्रम योग। तो आपकी स्थिति वही बन रही है कि कभी भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। जब दशा चक्र चंद्रमा का आएगा, आपको उठा के पटक देगा। कारण कि इस कुंडली में आपके अष्टम घर से बना है केमदुम योग। और इस केमदुम योग के कारण से आपको एक चीज और है, सावधान कर रहा हूं। आप 12वां घर, मेरी आदत है हम निगेटिव भी पहले निकालते हैं। आपकी कुंडली में जो 12वां घर है, 12वां घर में आपका शनि नीच का बैठा हुआ है।
तो द्वादश भाव जो होता है, द्वादश भाव से हम विदेश यात्रा देखते हैं, जेल यात्रा देखते हैं, केस मुकदमा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं उससे। तो यदि द्वादश भाव में शुभ योग बन गया तो विदेश यात्रा कराएगा, और अशुभ योग बन गया तो जेल यात्रा कराएगा। तो शनि क्या है? शनि आपका नीच का है, और वृषभ लग्न में शनि कर्म का भी मालिक और भाग्य का ही मालिक, ऐसे गणना होता है। तो इस परिस्थिति में क्या करेगा, आपको नीतीश न तो भाग्य साथ देगा न कर्म साथ देगा। आप कोई तैयारी कीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको बनता बनता काम कोई बिगाड़ेगा, और कोई भी भविष्य में कोई भी झूठा मोटा केस में आपको फंसा सकता है। बाद बाकी डिटेल जानना होगा तो समय का अभाव होता है, हम 2-4 मिनट में बहुत डिटेल नहीं कर सकते। जितना बताने का प्रयास करते हैं, माँ का आशीर्वाद से कोशिश करते हैं आपको सही मिले। तो सबसे पहले आपसे एक जानना चाहेंगे नीतीश जी कि आपने कोई तैयारी वगैरह किया है गवर्नमेंट जॉब की? हाँ वो किए थे, अब छोड़ लेकिन नहीं हुआ ना। नहीं। काश आप आज से 4-5 साल पहले कुंडली बनाए रहते हैं ना, आज आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। और अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अभी भी आपको गवर्नमेंट जॉब देगा, यदि आप 24 कुंडली बनवा करके उपाय कर लीजिए बढ़िया से। और आपने क्या तैयारी किया था कि SSC का या BPSC वगैरह का? हाँ, ऐसे जनरल कंपटीशन का किए थे। जी हाँ, तो आपको होने नहीं देगा, क्योंकि केमदुम योग, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। और आपको मैं ये भी बता दिया कि कर्म और भाग्य दोनों का दोनों डिस्टर्ब हो रखा है। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, पूरी 24 कुंडली बने, जो समस्या निकाल दूं, उपाय कीजिए, माँ का आशीर्वाद रहेगा, आपको निश्चित रूप से जॉब लगेगा। आपके दशा भी सही नहीं जा रहा है। 2025 मई 25 से आपका दशा बिल्कुल डिस्टर्ब है 2031 तक, तब तक आपकी लाइफ ही निकल जाएगी। तो अभी भी उपाय करेंगे, माँ का आशीर्वाद से रास्ता आपको मिलेगा। चलिए नीतीश जी, उम्मीद है कि आचार्य जी की जो बातें हैं वो आपके जीवन को प्रभावित जो भी चीज़ें कर रही हैं उस पर आप जरूर काम करेंगे। अश्मित सिंह एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्लीज़ बात कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? पंजाब श्री मुक्तसर साहिब जी। पंजाब के पठानकोट? मुक्तसर साहिब, मुक्तसर श्री मुक्तसर साहिब। श्री मुक्तसर साहिब हैं। अच्छा मुक्तसर साहिब जी। किनके बारे में बात करनी है आपको? अश्मीत सिंह मेरा पोता है पंडित ओके। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/7/2009। 21 जुलाई 2009। टाइम बताइए। जन्म समय 6:50 शाम के। 6:50 शाम में। जन्म स्थान? जलालाबाद शहर। नहीं, जिला कौन सा पड़ेगा? जिला फाजिल का। कौन सा? फाजिल का पंजाब। स्पेलिंग क्या होगा? FAZILK। FAZILK फाजिल का पंजाब। ओके जी। वो क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ा भी मिसिंग होगा तो लेगा ही नहीं है ना। बड़े भाई साहब, आपके पोता का कुंडली बना है? नहीं, कुंडली नहीं बनाई। तो भाई साहब बनवा लीजिए ना, आप तो कम से कम बनवा लीजिए। आप दादाजी हैं, आप बेटा को बोलिए बेटा बनवा ले। धनु लगन की कुंडली है, इनके राशि मिथुन राशि हो रखे हैं। अब इस कुंडली में अब क्या है, बच्चे की उम्र लगभग 17 साल है। तो 17 साल जब उम्र है ना, तो ये उम्र इनका होता है मेन करियर का, एजुकेशन का। तो इस कुंडली में इनका एजुकेशन भी डिस्टर्ब बता रहा है और आगे जाके करियर भी खराब कर देगा। और मैंने कहा ना कि सबसे पहले मैं निगेटिव ही ढूंढता हूँ। तो इस बच्चे का जो कुंडली है, लगन के बगल में नौमास कुंडली होता है। नौमास कुंडली में अष्टम भाव से पुण्य बना है केमद्रुम योग। पूरा शरीर आपका एक मशीन है। आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी, स्प्लीन सब आपका है। कोई भी अंग में चोट लग जाए, खराब हो जाए तो परेशानी किसको होगा? आपको ही होगा। तो उसी तरह से एक व्यक्ति के जीवन में जो 24 कुंडली बनता है ना, समस्या कहीं भी निकलेगा, परेशानी अचेक होगा। अब इस कुंडली में बच्चे का स्वास्थ्य को भी प्रभावित पड़ा रहा है। इसका स्वास्थ्य कैसा रहता है भाई साहब? स्वास्थ्य तो तकरीबन ठीक रहता है। हाँ, इसका स्टडी बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। किस ईयर में है पता है आपको? ये सेकंड ईयर में अब ज्वाइन करेगा। क्या चीज करेगा? +2 में। +2 में है। तो इनका सब्जेक्ट क्या रहा है, आर्ट्स है कि कॉमर्स है? टेक्निकल है, यहाँ पंजाब में चल रहा वो है ना। इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही है। आपको पता है इसके 10 में नंबर कितना था? 70%। 10वीं में ही। हाँ, 10वीं में नंबर कितना था इसका पता है आपको? 72%। हमने क्या बोला अभी? 70%। मैंने बोला 70%। मैं बोल भगवान तो हूँ नहीं,
उसका मैं रिपोर्ट चार्ट तो देखा नहीं, मैंने अंदाज से बोला 70%, अंदाज मतलब कुंडली की गणना से। तो आप उपाय नहीं करेंगे तो इनके पैसे खर्च होते जाएंगे पापा के, और बच्चे का ना तो स्टडी बढ़िया होने देगा, ना इसको करियर ना जॉब लगने देगा, दोनों का दोनों बर्बाद कर देगा। और मैंने ये भी कई बार कहा है, खास के बच्चों के अभिभावक से, माता पिता से, आप बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, जब पैसे नहीं होते तो बैंक से लोन भी ले लेते हैं। इस बच्चे का मैथ भी कमजोर है और इस बच्चा ने PCM ले लिया है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा निगेटिव है ना। बाद बाकी सुबह में 10-11 में बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि बच्चे का किमदुम जो बना हुआ है, कहीं ग्रहण दोष बना हुआ है, कहीं पर शकर दोष बना हुआ है, बच्चे का कैरियर एजुकेशन को बिल्कुल डिटर्जेंट साबुन की तरह धो देगा। बाद बाकी दर्शकों मेरा बताना काम होता है, मर्जी आपकी, जिनको अच्छा लगता है। आपको पता है दर्शकों, इस कार्यक्रम को हमारे बहुत ऐसे दर्शक हैं ना कि और प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं। जैसे मेरे पहले ईश्वर पर आता था, साधना पे आता था, कशिश पर आता था, बहुत सारे में मैं जुड़ा था। अभी मैं आपके साथ इस चैनल पर जुड़ा हूँ। तो 2017 से मेरा परामर्श जो है 11,000 है, मैंने 1 रुपया कम नहीं किया। और आज आप लोगों के निवेदन पे मैंने 11 का साथ किया था, और 11 को साथ किया था स्टूडेंट के लिए, और आज का समय में 11 का साथ है। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट का मैंने 5 कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो आपको यदि अच्छा लगता हो तो इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखिए आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल नाउ वाला। अभी फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो फ़ोन जब आप उस पर करेंगे फॉर अपॉइंटमेंट वाले में, तो फ़ोन बजेगा लेकिन कोई उठाएगा नहीं। जी, लाइव के बाद फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल जी। कई बार कि मैं देखता हूँ, क्योंकि आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, फ़ोन दूसरी जगह दूर रखा पड़ा है, तो फ़ोन को साइलेंट को उठाने बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शक ट्राई करें, जो आपके नंबर कॉल नाउ लिखे आता है वो स्पष्ट लिखा हुआ है कॉल नाउ। कॉल नाउ का मतलब ये कॉल करें, अपॉइंटमेंट का मतलब अपॉइंटमेंट लें। तो जिसको अपॉइंटमेंट लेना है ना, आप उस नंबर कॉल करेंगे आफ्टर लाइव। आचार्य जी, अभी कोई कॉलर नहीं है, तो एक प्रश्न का जवाब जरूर आप दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप बार कहते हैं कि जन्म कुंडली कहते हैं इसको, तो नाम से जाहिर है कि जन्म की समय ही बनना चाहिए। जी, जन्म कुंडली नाम ही इसलिए रखा गया था। लेकिन सर ये बताइए, जैसे अभी जैसे 2 कॉलर जुड़े, जी जी, तो एक तो जैसे पंजाब के थे, पंजाबी थे, तो उनमें नहीं बनाया तो समझ में आता है, लेकिन कई जो ऐसे नहीं, हम इस बातों को थोड़ा सा और हम पारदर्शिता कर दें, दर्शकों समझा दें। हमारे देश में धर्म निरपेक्ष देश है ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो दर्शकों ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आकाश मंडल से जब पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी चलता है ना, तो सिर्फ हिंदू पर नहीं पड़ता है, मुस्लिम पर भी पड़ता है, सिख पर भी पड़ता है, पंजाबी पर भी पड़ता है, ईसाई पर भी पड़ता है। आकाश मंडल में जो चंद्रमा है, जितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, आप बच नहीं सकते। इसलिए मैं देखता हूँ आज के टाइम में हमारे मुस्लिम वर्ग से भाई भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। हमारे पास बहुत क्लाइंट लोग दिखाने के लिए परिवार मुस्लिम वर्ग से भी आते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि आपके जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है, आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मैंने ग्रहों को जितना नज़दीक से इसके प्रभाव को, कुप्रभाव को, दोनों को देखा है, मैं कह नहीं सकता। मैंने ऐसा देखा कि हमारे परिवार में ही ऐसा घटना घटा कि 40 साल शादी चल के टूट गई, और उनके पति आज परेशान है, पत्नी मस्त है पैसे लेकर के। तो कहने का तात्पर्य होता है कि ज्योतिषी, डॉक्टर को ध्यान दीजिएगा, डॉक्टरी, हम डॉक्टरी की बात करते हैं। मान लीजिए एक कोई गाड़ी जा रहा है, बस जा रही है, बस का एक्सीडेंट हो गया, 5, 10, 15 इंजोर्ड हो गए, अब उसमें से 1-2 डेथ कर गए, सपोज दैट। तो डेथ कर गए, क्या डॉक्टर इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता है। वही इसी तरह से ज्योतिषी में भी है। ज्योतिषी में भी क्या है कि जिसकी कुंडली में 2 शादी का जो बना हुआ है, उसको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है, ज्योतिष का बाप नहीं रोक सकता। किसी को डिवोर्स लिखा हुआ है तो कोई रोक नहीं सकता है, किसी की शादी नहीं होना है कोई रोक नहीं सकता है। अभी तक मैंने 21,330 कुंडली में कितने कुंडली में लिख चुका हूं कि इसकी शादी जन्म में नहीं होगी। 2008 में भी लिखा था और आज तक शादी नहीं हुई। मेरा आदत है नेगेटिव को निकालना। अब ध्यान दीजिएगा, शादी कैसे नहीं हुई। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का लीजिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनकी शादी हुई नहीं हुई। ममता बनर्जी का लीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं, शादी हुई नहीं हुई। मायावती की शादी हुई नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी शादी भी हुई, उनकी पत्नी भी शादी नहीं की, लेकिन ग्रहों का योग ऐसा बना हुआ था कि न उनको पत्नी का सुख था न संतान का सुख था। तो प्रधानमंत्री क्या कुछ बन जाए कुछ नहीं होगा। तो ग्रह किसी को नहीं छोड़ा है, वो क्या राजा क्या रंग, मैंने क्या कहा, हर पर प्रभाव पड़ता है इसका। आज ये बात जरूर कहेंगे हम, हमारा देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री मिले, और ये एक देव पुरुष की तरह आगे भविष्य में ये माने जाएंगे, ये मेरा अपना विश्वास है दर्शकों। आचार्य जी कॉलर हैं, निखिल हमारे साथ जुड़े। निखिल आप बात कीजिए प्लीज आचार्य जी से।
जय माता दी निखिल जी। जय माता दी आचार्य जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है? मुझे अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट है 2/7/1980। 2 जुलाई। जी टाइम बताइए निखिल जी। 6:48 AM। 6:48 AM। प्लेस? दिल्ली। दिल्ली। जन्म कुंडली बना है निखिल जी? हाँ जी बना हुआ है। अभी है पास में? पास में तो नहीं है। नहीं है। कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके कुंभ राशि हो रखे, पता है आपको? हाँ जी। जी जी। कर्क लगन राशि कुंभ राशि का होना। अब इस कुंडली में देखते हैं बहुत सुंदर एक योग बना है गुरु शनि का धन स्थान में। तो इतना तो आप विश्वास रखिए कि जिंदगी भविष्य में आप इतने पैसे कमाएंगे ना कि दान करते करते आप थक जाओगे। ये मेरा 21,000 कुंडली देखने का कटु अनुभव है। ऐसा नहीं कि मैं खाली निगेटिव बताता, जहाँ पॉजिटिव मिलता है हम पॉजिटिव बताने का ही प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेनी टाइप ऑफ इनकम का कई स्रोत होता है। कारण कि आपकी कुंडली में एकादश घर में शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो ये चीज़ आपकी कुंडली के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। वो दाग क्या है? आपके अष्टम भाव में, जैसे इनको अभी किसी को बताया था मैं, अष्टम भाव में चंद्रमा है और सप्तम घर में केतु बैठा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगा कि ऐसे बच्चों को ये बन जाता है विषाक्त केंद्र योग। तो आपके ना हर काम को ये बिगाड़ने का प्रयास करता है। ये आप कोई जॉब कर रहे हैं क्या अभी निखिल जी? जॉब नहीं करता, प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ। हेलो, मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ अपनी। प्राइवेट डील करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर है आपने जो चुना है काम। क्योंकि कर्क लगन में क्या होता है, दशम घर का मालिक मंगल होता है और मंगल दो चीज देगा, या तो रियल एस्टेट देगा या तो मेडिकल देगा। मेडिकल मतलब मेडिकल हॉल खोल लिए, कोई नर्सिंग होम खोल लिए, और आपको इनकम का भी स्रोत बहुत बढ़िया बता रहा है। लेकिन थोड़ा सा चलते हैं आपकी एज के अनुसार। और ये कुंडली ये भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति का ना शादी होना और तरक्की होना शुरू होता है। आपने सब कुछ महसूस किया है? क्या पढ़े जी? जैसे आपकी शादी होना और आपका तरक्की होना, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, जब से शादी हुई तरक्की तो हुई है ना? हाँ जी। तो आप बहुत आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन आपको मैं सावधान कर रहा हूं कि आपकी कुंडली से आपके पत्नी का स्वास्थ्य को आने वाला समय में खराब कर सकता है। कारण नमाज कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है और मंगल पर सीधा शनि का दृष्टि पर रखा है, तो ये अच्छा नहीं है। बाद बाकी क्या होता है, जब 24 कुंडली बनती है ना, तो आपको एक एक चीज जानकारी मिलता है। आपके जीवन में आप काम रियल एस्टेट का कभी भूल के मत छोड़ना। रियल एस्टेट, ब्रिक्स का काम है ना, उसके बाद क्रेशर का जो गिट्टी बनता है उसका काम, ये सब आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आने वाला समय में जो आपका स्थिति बन रखा है ना, इसमें आपको कम से कम जीवन में आपके पास 4 मकान अपना होगा। मकान हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, दुकान हो, मिनिमम आपको 4 होने का योग बना हुआ है। आपने अभी तक लिया है कि नहीं? 4 ही है बिल्कुल मेरे पास टाइम जी। 4 ही है मेरे पास टाइम बिल्कुल। आप बताइए निखिल जी, मैं कैसे जान गया? बिल्कुल एकदम ठीक आप होता है। ना आपके हम पड़ोसी हैं ना आपके हम परिवार हैं, है ना? तो कुंडली का जो गन्ना होता है ना, वो एक एक चीज खुद ढूंढ के देता है। तो यदि ये बातें सारी मिल रही है ना, तो आपको मैं सावधानी भी कर दूं, बुरा मत मानना। आने वाला समय जो है अभी जनवरी 26 से आपका समय अच्छा नहीं जा रहा है, और दिसंबर 26 से आपका समय और खराब शुरू हो जाएगा। क्यों? उसमें दशा आपका आ जाएगा शनि में चंद्रमा का। तो शनि में चंद्रमा जैसे ही आएगा ना, तो आपको परेशान कर देगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि भले आपके पास कुंडली हो, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते इतना कि आपके पास 24 कुंडली नहीं होगा। ये तो मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे पास जब लोग आते हैं ना 2-4 तो लेके जाते, मैंने आज तक नहीं देखा किसी के पास। तो आप क्या कीजिए, एक बार पूरी चार्ट बनवा लीजिए। जो आपको जो नेगेटिव समय शुरू हुआ है ना, वो आपको बचा के निकालें। कोई केस मुकदमा में फंसने से आपको बचा गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। और अगर आपको आचार्य जी की बातों ने प्रभावित किया है, तो जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर है उस पर आप निखिल जी बात कर सकते हैं आचार्य जी से सुबह को के वक्त 10 से 11 के बीच में। और व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, तो मुलाकात करिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, इनका नाम इन्होंने शायद कन्फर्म। आप प्लीज़ बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो, आवाज मिल रहा है आपको? लग रहा है फोन कट गया, हो सकता है फोन कट गया होगा। फोन जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो भाई साहब, जोर से बोले, डरे अरे से। आवाज, खाना नहीं खाए हैं क्या? डरे से लग रहा है आप डिनर नहीं किए हैं क्या, हमको लग रहा है।
आपकी आवाजें नहीं आ रही है, या तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रखा है। अब क्या रात का समय है ना, लोग अच्छी तरह रूम से ही बात करते हैं, हाँ। टीवी देखते हैं, बात करते कई हैं। बार, हाँ, और बहुत नेटवर्क जगह क्या इशू होता है, रूम अंदर कमरा होने से मैंने देखा है कि नेटवर्क, अब जब मेरे ही घर में, मेरी ही कोठी में, जब मैं रूम में रहता हूँ बात नहीं हो पाती है, बाहर निकलता हूँ हॉल में बात होने लगती है। तो दर्शकों कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, यदि फोन नहीं भी लगता है ना, तो हम आपके लिए प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 1 घंटे का और समय देते हैं। लेकिन दर्शकों इतना याद रखिएगा, हम आपको प्रॉब्लम बता देंगे फ्री, लेकिन समाधान बताने के लिए तो मैं पैसे लूंगा, जो मेरा फीस है, ही तो मैं हम हक के साथ लूंगा। क्योंकि जब तक 24 कुंडली नहीं बनाता हूं मैं समस्या का समाधान करता नहीं, और 24 कुंडली बनाएंगे, हम आपके लिए 1 घंटा समय देंगे, तो मेरा परामर्शिक शुल्क जो है वो आचार्य जी जल्दी से कॉलर जुड़ गए, उनसे जी, ले लीजिए। रोहित जी हैं। रोहित जी आप जल्दी से आप अपना डिटेल बता दीजिए। जय माता दी। रोहित जी नमस्ते जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ब्यावर राजस्थान से। किनके बारे में बात करनी है जी, आपको? बात करना है कि अपने बारे में, किसी और के बारे में? मेरे बारे में करना, पंडित जी प्रणाम चरणों में। जी आशीर्वाद जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 13/3/1979। 13/3/1979। 79 जी टाइम बताइए। और होली का दिन था। जन्म का समय बताइए। हाँ जी, जन्म का समय? वो रात के टाइम था, 12 से 1 के बीच में। अरे मुश्किल है, चलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। 12 से 1 के बीच, यहाँ तो 10 सेकंड में कहानी खत्म कर देता है। आप तो 1 घंटा। जन्म कहाँ का है? बदनौर का है, शीतला का छोड़ा। बिजनौर। यूपी का है जन्म? नहीं, राजस्थान, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बदनौर। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, जी जी। आपका टाइम में 1 घंटा का डिफरेंस है, ये करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने देखा है, हमने इसमें 12:30 डाला है, अब 12:30 डाला है तो कुंडली में फिर डिफरेंस आ गया। 5 मिनट आगे पीछे कर देंगे, बदल जाएगा, तो कैसे मिलेगा? लेकिन यदि आपका टाइम 12:30 बजे के आसपास होगा, तो आपकी पूरे लाइफ को ये डिस्टर्ब बता रहा है, भूमि मकान का सुख से वंचित करता है, और आप जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परेशान करेगा। आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है क्या? बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल ओके रहता है जी। ओके है, तो टाइम गलत है आपका, तो 12:30 का समय नहीं होगा। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, आप मेरा नंबर लिख लीजिए जो टीवी पर आ रहा है 94 वाली, उस नंबर पर ना व्हाट्सएप भी है। आप कल दिन में 10 से 11 के बीच आप दोनों हाथ का फोटो खींच के भेज दीजिएगा, और उसमें फ़ोन कीजिएगा, फिर आपसे हम डिटेल बात करके हम टाइम निकालने का प्रयास करेंगे कि आपका टाइम समय क्या है। जब तक समय सही नहीं मिलेगा भाई साहब, तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी कुंडली में आपने कहा 12 से 1 के बीच रात का, ये 1 घंटा बहुत आफत का चीज़ है। यहाँ तो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में पूरी कुंडली बदल जाता है, तो मैं कैसे कर सकता? डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिख दिया, और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सही नहीं रहेगा तो इलाज सही नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आपसे हम क्षमा चाहेंगे, आप कल हमसे फिर बात कर लीजिएगा। दर्शकों समय का अभाव होता है, ये लाइव कार्यक्रम है, और हम आपके साथ 365 दिन जुड़े हुए हैं। हर दिन आपके साथ मैं जुड़ा रहता हूं, और दिन का फोन नहीं लगता है। सुबह में 10 से 11 हमारी बात भी होती है। तो मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो अनुभव देखा है ग्रहों के बारे में, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ भी इच्छा हो, मैंने कहा आप मेरे पास आइए, जहाँ भी इच्छा हो, कम से कम कुंडली बनवा करके आप गणना करके अवश्य रखिए कि आपके लिए आने वाला समय कैसा है। यदि समस्या रहेगा तो समाधान करके आप उसका लाभ पा सकते हैं। तो चलते चलते एक बार धर्मराज जी प्रेम से बोले सभी लोग जय माता दी।